हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर नंबर 14 जो कि ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 है उसे पढ़ेंगे, जिसका नाम है कहाँ से आया किसने पकाया। तो चलिए देखते हैं। वेड़ू का परिवार दिया है, रानी का परिवार दिया है। तो यहाँ पर ये लोग खाना पका रहे हैं, फिर खा रहे हैं और कुछ एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। दोनों परिवारों में कौन किस तरह के काम कर रहा है, तो सबके काम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी मदर जो है वो खाना बना रही हैं और शायद इनके पिता हैं जो यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। फिर ये बच्चे जो खा रहे हैं। फिर यहाँ पर दिया है रानी के परिवार में। तो रानी के परिवार में रानी की माँ जो है वो खाना पका रही हैं और उनके पिता और भाई खा रहे हैं, जिसमें रानी आई थिंक उन्हें खाना परोस रही है। फिर रानी और उनकी माँ जो है वो खेत का काम, पानी लाने का काम कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये बच्ची है जो वो खेल रही है इतने मज़े से। और यहाँ पर उसके मदर फादर दोनों मिलके काम किए और दोनों ही साथ में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। तो कितना अंतर है यहाँ पर जेंडर का, कि कैसे वेड़ू के परिवार में सब मिल कर के काम कर रहे हैं, मदर और फादर। और यहाँ पर रानी के परिवार में सिर्फ उसकी माँ को और सिर्फ औरतों को ही काम करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें, कि दोनों परिवारों में कौन किस तरह के काम कर रहा है। क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ तो किसके जैसा? तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? अब यहाँ पर दिया है शिक्षक संकेत, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे कि लड़का लड़की में भेद, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। तो इस पर बच्चों से हम चर्चा कर सकते हैं और बहुत संवेदनशील चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे ये भेदभाव ना करें आगे जा कर के, और इस पे सवाल भी करें। अगर उनके घर में ऐसा होता है तो इस पे वो सवाल भी कर सकते हैं और इस पर चर्चा होगी अगर कक्षा में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसी चर्चा होनी चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है, कि अपने परिवार के बारे में बताओ। क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? सबसे आखिरी में खाना कौन खाता है? तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर सब एक साथ मिलकर के खा रहे हैं। वेड़ू के परिवार में खाना एक साथ मिलकर खा रहे हैं। रानी के परिवार में पहले पुरुष खाना खा रहे हैं, उसके बाद स्त्रियाँ खाना खाएंगी। अब तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन कौन करता है, पता लगाओ और लिखो। कुछ और काम तालिका में जोड़ो। काम और कौन करता है, जैसे खाना बनाना तुम्हारे घर में, तुम्हारे दोस्त के घर में बाज़ार से सामान खरीदना। तो ऐसी तालिका हम बच्चों से बनवा सकते हैं और उनके जो दोस्त हैं उनके फैमिली और इनके फैमिली, वो हम कह सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे की फैमिलीज़ में कौन क्या काम करता है उसको लिखो। घर में ज़्यादा काम कौन करता है, तुम्हारे या दोस्त के? फिर जो खाया कहाँ से आया। नीचे दिए कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। जो चीज़ें हम पेड़ पौधों से लेते हैं उन पर हरे रंग से गोला लगाओ। जो चीज़ें हम जानवरों से लेते हैं उन पर लाल रंग से गोला लगाओ। खाली जगह में कुछ नाम तुम भी जोड़ो, जैसे शहद, हल्दी, मछली, ये हम कहाँ से लेते हैं। जैसे हल्दी है वो हम पेड़ पौधों से लेते हैं, तो इस पे हमें हरा गोला लगाना है। और ये शहद हम कहाँ से लेते हैं, मछली हम जानवरों से, मतलब कि जो जानवरों से चीज़ें आती हैं उन पर हमें लाल गोला लगाना है, और जो पेड़ पौधों से आती हैं उन पर हरा गोला लगाना है, यानी बच्चों से हमें लगवाना है। जब तुम बीमार होते हो तो क्या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को दवाई के रूप में लेते हो? अब कब कौन सी चीज़ लेते हो? चोट लगने पर, पेट दर्द होने पर। तो जैसे यहाँ पे हल्दी दिया है तो ये पेड़ पौधों से आता है, तो हल्दी, चोट लगने पर लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। पेट में दर्द होने पर, तो पेट में दर्द होने पर जैसे अजवाइन है, तो अजवाइन यहाँ पर दिया है, तो ये भी हम पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। और पेट में जब दर्द होता है तो अजवाइन या फिर नींबू, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं लोग। और एसिडिटी होती है तो नींबू पानी लेते हैं।
फिर अब ये देखो आपकी बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। तो बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं और हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती हैं। उनका इस्तेमाल हम दवाई के रूप में कर सकते हैं। उन्हें हम वनस्पति, वो एक तरह की वनस्पति होते हैं जो आयुर्वेदिक वनस्पति कहे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है खांसी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। अगर जैसे ऊपर यहाँ दिया था पेट दर्द के लिए, तो खांसी के लिए क्या इस्तेमाल होता है। अब पौधों से, तो पौधों से खांसी के लिए अदरक का इस्तेमाल लोग करते हैं, लौंग का इस्तेमाल करते हैं और काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पौधों से ही प्राप्त होता है। दांत दर्द के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, दांत दर्द के लिए। हर चीज़ के लिए सही टोकरी चुनो और लाइन बनाकर मिलान करो। तो यहाँ पर भी एक बच्चों के लिए मिलान करने के लिए एक एक्टिविटी है कि फूल, कचनार के फूल, अदरक, आम, आंवला, चने, कटहल, फिर फल, फिर पौधे का कोई और हिस्सा, फिर पत्ते। तो कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे गोभी है वो क्या है, मूली क्या है, फिर सरसों क्या है, पत्ता है, आलू क्या है, फिर सहजन की फली है, कटहल है वो क्या है, फल है, अदरक क्या है। तो ऐसे कर कर के हम मिलान कर सकते हैं इस टोकरी में, जिसका जो हिस्सा खाया जाता है। अब है शिक्षकों के लिए कि इस अभ्यास में कुछ पौधों के ऐसे भाग दिए गए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा हैं। बातचीत के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। तो हम बच्चों को ये आगे चलकर तो उन्हें इसके बारे में विस्तृत पढ़ाई करनी है, जो कि क्लास 5 में है साइंस में। उससे पहले इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होगी तो वे अपने पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे पालक है, तो पालक का कौन सा हिस्सा होता है, हम लोग खाते हैं पालक का, तो पत्ता खाते हैं। ऐसे ही आलू है वो कौन सा हिस्सा होता है, चना जो है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों से पूछ सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कौन कौन सा हिस्सा होता है। तो बस यही था इस चैप्टर में, और जितने भी शिक्षक संकेत है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, तो शिक्षक संकेत को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जेंडर विषमता है, इसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, कोई कमी है तो आप ये भी बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।